ओह, तो ये इस चश्मे का जादू है जिसकी मदद से ये मुझे देख पा रहा है। पर इस दुख में मुझे एक उम्मीद दिखी। कैसी उम्मीद विवान? यही कि पिछले 3-4 दिनों से कोई अनजाना दोस्त हमारी हेल्प कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो देबू भैया ही है। लेकिन विवान, बालवीर वापस कैसे आ सकता है? विवान, हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो। नहीं बालपरी, ये कोई वहम नहीं है। मैंने महसूस किया है देबू भैया को अपने आसपास। पर विवान, ये बात निश्चित कैसे हो सकती है? यही तो मुश्किल है, क्योंकि मैं देबू भैया को देख नहीं सकता, इसलिए सच जानने का कोई रास्ता नहीं है। किसने कहा विवान की कोई रास्ता नहीं है? हाँ विवान, हर दिव्य रूप में कोई खास ऊर्जा होती है, एक खास तत्व जिससे वो ऊर्जा बनी होती है, जैसे हम सब परियां अलग अलग तत्वों से बने हैं। हाँ, और हम सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बना सकते हैं जिससे तुम उस अदृश्य शक्ति को पहचान सको। अब चाहे वो बालवीर हो या फिर कोई और, उसकी ऊर्जा ही उसकी पहचान बताएगी। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं पता कि मेरी शक्तियाँ किस तत्व से बनी है। अनन्या, चिंता मत करो, तुम खुद जल्द ही जान जाओगी, क्योंकि शक्तियाँ खुद अपनी परियां चुनती है। परियों, चलिए अब हम सब उस अदृश्य शक्ति को पहचानने वाली शक्ति बनाते हैं। ये कैसा जल है? ये कैसे पहचानेगा उस अदृश्य शक्ति को? ये पदार्थ उस अदृश्य शक्ति के पैरों के निशान से उसे पहचान जाएगा। और अब तुम इसे पूरे भारत नगर में बिछा दो। हाँ, उसके बाद ये तत्व सिर्फ खास ऊर्जा वाले शक्ति के पैरों के निशानों को ही पहचानेंगे, भारत नगर के बाकी निवासियों के नहीं। उसके बाद वो शक्ति देबू भैया है या नहीं, ये सच हमारे सामने आ जाएगा। किसी भी हाल में इस जादुई चश्मे को मुझे रे से छीनना ही होगा, वरना रे मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहेगा और विवान की मदद कभी नहीं करने देगा। बालवीर, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम इस तरह मजबूर, लाचार, बेबस देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है। अब तुम मुझे मारना चाहते थे ना, लेकिन तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते। कितनी गलत बात है। वैसे कैसा महसूस कर रहे हो तुम? बेबस, लाचार, या किसी काम के नहीं, या फिर चलन हो रही है कि तुम्हारा छोटा भाई विवान यानी कि बालवीर मेरा भाई बनेगा और बुराई का साथी। विवान के पास जाकर उसे बहलाने की कोशिश भी मत करना। नो, नहीं, नो नो नो, मैं क्यों जाऊंगा विवान के पास? विवान मेरे पास आएगा। समझे बालवीर? और तुम जानते हो मेरे अगले ग्रैंड प्लान का टारगेट कौन है? विवान। यस, छोटा बालवीर। शुक्रिया परी, अब मैं इस जल को पूरे भारत नगर में बिछाकर ये जान पाऊंगा
कि वो अदृश्य शक्ति देवो भैया है या नहीं। और हम उन्हें फिर से मानव अवतार में वापस ले आएंगे। चलिए अनन्या दीदी। अरे दीदी दीदी, माना कि वीर लोग काफी सुंदर जगह है, पर इस वक्त हमें भारत नगर में जरूरी काम है। सो चलिए। ओ हेलो, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक मेरा फ्लाइंग मोड एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। देखो ना, मैं उड़ ही नहीं पा रही हूँ। अरे दीदी, तो दोबारा ट्राई कर दीजिए ना। यहाँ कौन सी उड़ने की टिकट लेनी पड़ती है, ट्राई कीजिए। ठीक है। देखा, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इसमें भी मेरी गलती है? नहीं अनन्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी परी शक्तियाँ अभी तक जागृत नहीं हुई है ना। लेकिन ये शक्तियाँ कब, कहाँ और कैसे जागृत होंगी? दीदी, आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन हमें भारत नगर जाना जरूरी है। तो चलिए। ओके।